अब्दुल ने उमा की गर्दन काट दी। शादी के लिए कहा तो जान से मार डाला। जिसके लिए पति छोड़ा उसी ने हत्या कर दी। जिसके लिए बच्चा छोड़ा उसी ने गला रेत दिया। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन है बिल्कुल असली। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का चेहरा भले ही नकाब से ढका हो, लेकिन इसकी खौफनाक करतूत अब जग जाहिर हो चुकी है। वो करतूत जिसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर हरियाणा के यमुनानगर तक सनसनी फैला दी। बिलाल ने पहले एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उसकी अस्मत से खिलवाड़ करता रहा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसे जान से मार दिया। प्रेमिका उमा की हत्या कर बिलाल नाम का यह शख्स कानून की गिरफ्त में न आए, इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की। हर ऐसा इंतजाम किया कि वो पकड़ में ना आए, लेकिन गुनाह कभी छिपता नहीं। एक छोटे से सुराग ने बिलाल को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। हत्या के बाद उमा की जिस लाश को उसने सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर यमुनानगर के जंगल में फेंका था, वो बरामद हो गई और बिलाल का पूरा खेल खुल गया। रविवार को उमा मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा तो रिश्ते, धोखे और बेरहमी की खौफनाक परतें सामने आ गईं। जांच में खुलासा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने दूसरी लड़की से निकाह के लिए प्रेमिका उमा को रास्ते से हटा दिया। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है, इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। बिलाल के घर वालों को उमा से उसके रिश्तों की खबर नहीं थी। उधर उमा को भी बिलाल का निकाह तय हो जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिलाल डरा हुआ था कि कहीं शादी की जिद पकड़ चुकी उमा घर वालों के सामने उसकी पोल न खोल दे, इसलिए उसने उमा की हत्या का प्लान बना डाला। उमा को घुमाने की बात कहकर उसे वो अपने साथ ले गया। कलेसर के जंगल के पास उसने उमा की गला दबाकर हत्या कर दी। मीट काटने वाले छुरे से उसने उमा की गर्दन रेत डाली, धड़ को एक नर्सरी में और सिर को आधा किलोमीटर दूर एक खाई में फेंक दिया। उमा का शव 5 दिन पहले ही बरामद हो गया था, लेकिन सिर गायब होने से शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। 5 दिनों के बाद जब बिलाल पकड़ में आया, तब उसकी निशानदेही पर सिर बरामद हुआ और पूरी कहानी खुली। इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो सके। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक दी। उमा पहले से शादीशुदा थी और 8 साल के एक बच्चे की मां भी थी, लेकिन पति से विवाद के चलते वो तलाक लेकर अकेले रह रही थी। इसी दौरान वो बिलाल के संपर्क में आई। बिलाल ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ लिव इन में रहने लगा। मामला तब बिगड़ा जब बिलाल के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। उधर उमा ने बिलाल पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। घर वालों के सामने पोल खुलने के डर से उसने उमा की हत्या का प्लान बना डाला। वो कार्रवाई तो देखो सभी के खिलाफ होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये चाह जो चलो एक इंसानियत है उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितना गला काटता थोड़ा आदमी थोड़ा है ना। हरियाणा पुलिस को बिलाल का सुराग देने में सीसीटीवी सबसे बड़े मददगार बने। कलेसर के जंगल के पास लगे सीसीटीवी में सबसे पहले बिलाल की कार दिखी। अराईवाला इलाके के सीसीटीवी में भी बिलाल की कार नजर आई। हथनी कुंड बैराज पर सीसीटीवी में भी बिलाल की कार कैद हुई। यूपी नंबर की कार को ट्रेस कर हरियाणा पुलिस उस तक जा पहुंची। अब बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उमा की हत्या ने एक बार फिर ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या अंतरजातीय प्रेम का अंजाम इसी तरह खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।